मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो 16 को शुरू हो रहा है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर जो राय पाई जाती है, खुसूसन ख्वाजा आसिफ साहब दोनों मियां साहबान के भी बड़े करीब हैं, पावरफुल मिनिस्टर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिससे रिफ्लेक्ट ये होता है कि शायद पीएमएलएन के अंदर डिवाइड है कि ये मुज़ाकरात ना ही किए जाएं तो बेहतर है, क्योंकि पीटीआई का रवैया ऐसा नहीं है कि उनसे मुज़ाकरात किए जाएं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसे नहीं है, मेरा ख्याल है कि कोई ग्रुपिंग की और उसकी बात नहीं है। बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब अपना वो एक्सपीरियंस और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं कि वो क्या है। अब अली अमीन गंडापुर जो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, वो मुज़ाकराती टीम का मेंबर भी है, ख्वाजा आसिफ साहब तो मेंबर भी नहीं है। वो जो है वो हर वक्त वो बड़के मार रहे होते हैं, हर वक्त वो धमकियां दे रहे होते हैं। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर वो उमर अयूब साहब, वो नए नए चुके इनकलाबी हुए हुए हैं, उनकी जबान और उनकी जरा अल्फाज देखें कि वो क्या इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो खुद मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान हैं, एक्चुअली इनका खुद का एजेंडा शायद ये है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो, और ख्वाजा आसिफ साहब तो वो तल्ख हकीकतें बता रहे हैं जो फैक्चुअली करेक्ट है, और वो जो है वो इनका जो असल चेहरा है वो कौम को दिखा रहे हैं। सो ये अजीब वो लोग हैं जिनको एनआरओ लेना भी है लेकिन मानना भी नहीं है। हद दर्मी ये है कि हमने मानना नहीं है कि हम एनआरओ मांग रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपने हमसे बात नहीं करनी थी, फिर आपने खुद ही कमेटी बना ली, फिर आपको दुख था पहले ये कि मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं तो किसी को कुछ कहूंगा नहीं। अब खुद ही आपने तरले मिनते करके खुद मुज़ाकराती कमेटी बनाई, उसके बाद चले गवर्नमेंट ने कहा कि कई दफा आपको ऑफर किया, इवन जब हम अपोजिशन में थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो अब हैं, उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने तब भी कहा था बैठते हैं आपके साथ, मिसाके मईशत करते हैं। लेकिन अभी आदिल आप जब बात कर रहे थे तो आपने बात करते हुए खुद भी बताया कि आप फिर बानी का जो है वो प्रोग्राम है, अब उसने और कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको झूठ सच पर मबनी खत लिखने हैं। जिस शख्स का एजेंडा ये हो कि उसने मुल्क को बदनाम करना है, जिस शख्स का एजेंडा ये हो कि उसने पाकिस्तान को जो है वो लॉबियस्ट फर्म्स के जरिए अपने जो एक उनका इसराइली एक जो वो एसेट है, उस एसेट को बचाने के लिए जिस तरह से उन्होंने चीजों को मोबिलाइज करना है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, अल्लाह जाने वो पाकिस्तानी अपने को कैसे कहते हैं, जो पाकिस्तान के हर एक मफाद के खिलाफ जो है वो काम करते हैं। कल उन्होंने कोई मेरा ख्याल है यूके में भी वो अपनी उसके अंदर जो है कोई एक कमरा बुक कराया है, और उस कमरे के अंदर अल्लाह जाने 2 के 3 कितने भी जो भी लोग होंगे, उनके जरिए एक और प्रोपेगेंडा किया जाएगा, पाकिस्तान को जो है वो बदनाम किया जाएगा। जब ये हालात नहीं तो उज़्मा बुखारी साहब देखें, ये सारी चीजें जो हैं, ये आपके गिले शिकवे जो हैं, ये तो मुज़ाकरात से पहले थे, और ये सारी चीजें लेकर चलकर मुज़ाकराती टीमें बने, 2 अदवार हुए, तीसरा दौर हो रहा है। एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपको क्या इन मुज़ाकरात से कुछ निकलता नजर आ रहा है, फ्रूटफुल कुछ आपको चीजें नजर आ? बाकी तो पीटीआई ने जो कहा, जो किया, आपने जो किया वो साइड पे कर दे। आपको क्या लगता है मुज़ाकरात कामयाब होंगे? इस साइड पे नहीं रख सकते, मतलब जो ये कर रहे हैं उससे बड़ा साफ नजर आ रहा है ना कि ये पाकिस्तान के खैर खा नहीं है, और जो पाकिस्तान का खैर खा ना हो उसके साथ मुज़ाकरात क्या होंगे और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर रिजल्ट ये है कि इमरान खान को जो है वो क्लीन चिट दे दी जाए, जैसे वो साइफर के जरिए पाकिस्तान के साथ खेल गया उसको भी भूल जाए। अब ये जो अलकादिर ट्रस्ट जो है जिसके ऊपर आपने दिन दिहाड़े डाका मारा है, आपने जो है वो पैसे एडजस्ट करके आपने जमीन खरीदी है, उसको मजहब कार्ड के अंदर छुपा दिया जाए। उसके बाद जो आपकी चोरी चकारी है तोशा खाना की, उस चोरी चकारी को जो है आपका जाती गिफ्ट समझ के, उसका आपका जाती फेल समझ के भूल दिया जाए, फिर इस मुल्क में कानून तो ना रहा ना। और अगर ये मतमा नजर है, देखिए मैंने तो कहा कि हम तो फिर भी इनके साथ एक नेक नीति के साथ बैठे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई, लेकिन उसके बावजूद इनका आप फेल देख लें, इनके अमाल देख लें, और जहां ये अमाल हो वहां पे मुझे तो कोई जाती तौर पर कोई रिजल्ट निकलता नजर नहीं आता। अच्छा, आखिर में अज़मा साहबा बताइए कि पीपल्स पार्टी के साथ मामला कहां तक पहुंचे? पावर शेयरिंग, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी या तो मैं इस गवर्नमेंट की तारीफ करूं तो 3-4 सड़कें बन जाएंगी, वरना आपके हुकूक की बात करूं तो फिर कुछ आप सड़कें और गलियां तक नहीं बनेंगी। पीपल्स पार्टी से मामला सेटल हो जाएंगे या आपको नहीं लगता कि मामला दूसरी उस तरफ चला जाएगा? नहीं आदिल, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, और खासतौर पर वफाक में हम एक साथ पीडीएम की हुकूमत में साथ भी रहे हैं। सो हमने हमेशा उनकी हर एक तल्ख बात को भी नजरअंदाज किया है। हमने उनकी हर बात को जो है वो उसको
हमेशा अहमियत दी है, उनको हमेशा साथ चलने की बात की है। लेकिन पंजाब में एक मेरिट का एक असूल है। पंजाब में एक चीफ मिनिस्टर साहिबा किसी अपने एमपी एमएनए जिनके जो उनकी पार्टी से इलेक्टेड है या पार्टी में शामिल हुए हैं आजाद जीतकर, उनके कहने के ऊपर भी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करती हैं, वो कोई सिफारिश नहीं मानती हैं, तो सिफारिश तो फिर किसी की भी नहीं मानी जा रही ना, नंबर एक। दूसरा, गवर्नर साहब जो है वो अब देखें ना, गवर्नर साहब का काम नहीं है सड़कें गलियां बनवाना। और आज का स्टेटमेंट आपने नहीं देखा, भी मैं देख रही थी, मुझे स्टेटमेंट मिला उनका, उन्होंने कहा मैं अकेला ऑपोजिशन का काम कर रहा हूँ। अब जिस गवर्नर साहब का काम ये है कि उन्होंने ऑपोजिशन का काम करना है और उनको लगता है कि ये बड़के मारने से, ये इस तरह के बयानात देने से पीपल्स पार्टी जो है वो रिवाइव कर सकती है पंजाब में, तो हमें क्या इतराज है, करके देख लें। लेकिन बिलावल साहब इससे ज्यादा तल्ख और बड़ी खौफनाक तकरीरें जो है वो इलेक्शन कैंपेन में भी कर चुके हैं 2023 वाली, उससे भी कोई खास फर्क पड़ा तो नहीं था।